अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ मलेरकोटला के नवाबों के कब्रिस्तान में और यहाँ पर मलेरकोटला के जितने भी नवाब रहे हैं उन सभी के यहाँ पर कब्रें हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस नवाब हैं वो इफ्तिखार अली ख़ान हैं, जो 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था तो उन्होंने इंडिया के साथ ही रहने के लिए साइन किया था। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे पंजाब में उस वक्त में जो मुस्लिम अमृतसर हो या लुधियाना हो या फिर फ़िरोज़पुर हो, सभी दूर मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जो माइग्रेट हो रहे थे, जो हिजरत कर रहे थे, उनके साथ लूट-पाट हुई थी, उनकी माल और जान को हानि हुई थी और पूरा शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अमृतसर भी मेजॉरिटी मुस्लिम शहर हुआ करता था और लेकिन मलेरकोटला को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह के जो मुस्लिम्स थे उनके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं हुई थी, उनके साथ लूट-पाट नहीं हुई थी। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के मुस्लिम माइग्रेट ही नहीं किए। अमृतसर के मुस्लिम माइग्रेट किए गए थे, हिजरत किए थे, फ़िरोज़पुर के हो, लुधियाना के हो, भटिंडा के हो, लेकिन मलेरकोटला के लोग यहीं थे और इनके साथ पर जो सिख और हिंदुओं के हमले यहाँ पर नहीं हुए थे। और आज भी यहाँ पर मुसलमानों की जो तादाद है वो मेजॉरिटी में ही है। और यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं कब्रें, सभी जो यहाँ पर कब्रें हैं वो उस वक्त की हैं जब बहलोल लोदी सुल्तान हुआ करते थे और शुरुआत बहलोल लोदी से ही हुई थी। एक बुज़ुर्ग रहे हैं सरहिंद के अंदर, जब बहलोल लोदी सुल्तान बनने वाले थे उस वक्त के अंदर वो एक तूफ़ान में फंस जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी झोपड़ी है और उसमें चिराग जल रहा है। इतनी हवा होने के बाद तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि कोई बुज़ुर्ग है और वो बुज़ुर्ग से साथ उनकी काफ़ी देर तक वो बैठते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड होते हैं, मुतासिर होते हैं और बुज़ुर्ग उनको दुआ देते हैं कि तुम एक वक्त में हिंदुस्तान के, दिल्ली के सुल्तान बनोगे। और होता भी ऐसे ही है। बहलोल लोदी दिल्ली पर हमला करते हैं और उसके बाद में वो दिल्ली के सुल्तान भी बन जाते हैं। अब इस बात से और ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और इसी चीज़ से बहलोल लोदी अपनी बेटी ताज बीबी का निकाह उन बुज़ुर्ग से कर देते हैं जिनको हैदर बाबा के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं की औलादों में से जितने भी मकबरे हैं मलेरकोटला के उन्हीं के हैं, क्योंकि उन बुज़ुर्ग को वो एक जागीर दे देते हैं और वो जागीर आगे जाके कहलाती है मलेरकोटला के नवाब। मुग़ल वक्त के अंदर भी मलेरकोटला के जो नवाब थे उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा गया था। लेकिन किस्मत देखिए, बाबा के वक्त बहलोल लोदी के बाद में, लोदियों के बाद में मुग़ल्स आए और मुग़ल्स के बाद भी, क्योंकि मुग़ल्स के वक्त में जो लोदी डायनेस्टी के जितने भी जनरल्स थे या फिर नवाब थे उन सब की जागीरें मुग़ल्स ने छीन कर उनके जो नोबल्स थे, उनके जो नवाब लोग थे, जो उनके शाही लोग थे, उन्हीं को वो दे दी गई थी छीन कर, लेकिन मलेरकोटला को नहीं दी गई। बताया जाता है कि बाबा हैदर के वजह से वो इतने बड़े बुज़ुर्ग थे कि उनकी दुआएं ऐसी थी कि हमेशा मलेरकोटला बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहा। तो मुग़ल वक्त के अंदर जब मुग़लों ने, बाबर बादशाह ने हमला किया और दिल्ली को जीता तो मलेरकोटला जो नवाब थे बाबा हैदर की आल में से सारी कब्रें, उन्हीं का कब्रिस्तान है ये, मलेरकोटला के नवाबों का ही। अब दूसरी कहानी उसके बाद ये होती है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के अंदर यहाँ सरहिंद और मलेरकोटला के जो गवर्नर थे उनका नाम था वज़ीर खान और उन्होंने जो सिखों के 10वें गुरु, आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बेटे थे ज़ोरावर और फ़तेह, और दोनों बच्चों को उन्होंने पॉलिटिकल रीज़न्स के वजह से दीवार में चुनवा दिया था और उन बच्चों को इस्लाम कबूल करने को भी कहा था। तो बताया जाता है कि उन्होंने नहीं किया था। अब ज़बरदस्ती किसी का इस्लाम कबूल कराना जाए तो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और सूफ़िया इकराम कभी हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर जो भी लोग कलमा तौहीद पढ़ा, सच्चे मज़हब को माना, इस्लाम को कबूल करा, तो उसकी वजह भी यही थी। सूफ़िया इकराम ने जो इंसान की ज़रूरत थी, जो लोगों की, हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी, वो नफ्सियाती हो या मुआशी हो या सियासी हो या जिस भी तरह की ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरी करी और उसके बाद फिर दावत दी कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है और उसकी पूजा की जाए, किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए, अन्याय ना किया जाए, किसी का हक ना छीना जाए। ये टीचिंग सही थी सूफ़िया इकराम की। और आगे जाके जो गुरु नानक रहे, जितने भी गुरु रहे, वो सूफ़ीज़म से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, लेकिन थे तो वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले ही और वो बड़ी कास्ट के लोग भी नहीं थे। तो उन्होंने ना हिंदू धर्म को अपनाया
क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था, तो वो जातिवाद के खिलाफ भी गए क्योंकि वो इतनी बड़ी जाति के या तो क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे और इतनी बड़ी जाति भी नहीं थी, तो उन्होंने हिंदू धर्म भी नहीं अपनाया और इस्लाम भी नहीं अपनाया क्योंकि जो उस वक़्त के वज़ीर खान टाइप के जो लोग थे, उनकी वजह से उनका इस्लाम का इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं रहा और आगे जाकर फिर जब इस तरह के हमले हुए तो एक नया नाम आया कि उन्होंने अपने आप को सिख कहा। संस्कृत का एक वर्ड है शिष्य, उसको सिख बना और संस्कृत का ही वर्ड है गुरु, तो उन्होंने गुरु की उपाधि हासिल की। एक तरह से बुजुर्गों का ही निज़ाम था पीर मुरीदी वाला, लेकिन वो नाम सिर्फ नाम भी उन्होंने अपने संस्कृत के ही रखे। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान में अगर जो हिंदुस्तानी थे उनके साथ ही हिंदुस्तानी नाम यहाँ के मुस्लिम्स रखते, जो मुस्लिम हुए थे तो और बेहतर रहता, लेकिन वो भी सभी छोटी जाति के थे, तो उन्होंने कुरैशी, शेख, अंसारी और बड़े बड़े सरनेम खान पठान लगाना शुरू कर दिए थे। बहरहाल मैं इस तरफ आता हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त में जब बच्चों को चुना जा रहा था वज़ीर खान की तरफ से, तो यहाँ के जो नवाब थे बाबा हैदर की ही आल के नवाब शेर खान, वो इसके खिलाफ गए कि छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं, पॉलिटिकल रीजंस, इनके जो वालिद हैं, इनके जो भाई है, उन्होंने हमला किया था, उन्होंने बगावत की थी, उनको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि मासूम बच्चों को इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ है। इसी बात से गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है हुक्मनामा और एक कटार दी थी कि अब आपके यहाँ पर कोई भी हमला, अगर कोई भी लूटपाट होगी, सिखों की तरफ से हमला होगा तो मलेरकोटला पे नहीं होगा। तो मलेरकोटला 1710 में जब सिरहिंद में हमला किया था तो मलेरकोटला पर बंदा सिंह बहादुर जो जनरल थे उन्होंने यहाँ हमला नहीं किया, यहाँ लूटपाट नहीं हुई। दूसरी चीज़ फिर इफ्तिखार अली जो आखिरी नवाब लगभग थे 1947 के वक्त में, जब उस वक्त में भी पूरे पंजाब के अंदर मुस्लिम्स के साथ हमले हो रहे थे, लूटपाट हो रहे थे, लेकिन मलेरकोटला में नहीं हुआ। तो यहाँ पर नवाब इफ्तिखार अली खान का भी मकबरा है और नवाब शेर अली खान का भी मकबरा है। तो ये पूरी हिस्ट्री रही है मलेरकोटला की। और अगला जो वीडियो है मैं बाबा हैदर जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, जो सबसे पहले एक तरह से आप नवाब कह सकते हैं, और बहलोल लोदी के वो जो सन इन लॉ भी थे, तो उनके मज़ार का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एकमात्र ये पंजाब के अंदर मुस्लिम्स की आबादी 2% है, लेकिन मलेरकोटला में 90% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और ये पंजाबी मुस्लिम ही है। बाकी पंजाब के अंदर पंजाबी मुस्लिम आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी लोग माइग्रेट कर चुके थे। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।